वीक एंटिटीज और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। एंटिटीज अभी आपको बताया, अभी से मुराद ये कल आपको बताया था कि एंटिटीज का मतलब क्या होता है। एंटिटीज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम डाटा आइटम्स। ठीक है, ये अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर लें एंटिटी की डेफिनेशन। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ अनदर एंटिटी एग्जिस्ट। एक ऐसी एंटिटी जिसका इन्हिसार किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर हो, तो ऐसी एंटिटी कहलाती है वीक एंटिटी। क्या कहलाती है? वीक एंटिटी। और ऐसी एंटिटी जो जिसके ऊपर किसी दूसरी एंटिटी का इन्हिसार हो, उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी है, पर्सन हैज चाइल्ड। तो पर्सन हैज चाइल्ड, ये पर्सन एक एंटिटी है, चाइल्ड दूसरी एंटिटी है, तो चाइल्ड की एग्जिस्टेंस पर्सन के होने से मशरूत है। ठीक है, तो चाइल्ड इज अ वीक एंटिटी एंड द पर्सन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये एंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका लाजमी मतलब ये है कि ये एंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करती है। मेरी बात समझ में आई? कि अगर ये मैं कहता हूं कि ये वीक एंटिटी है और इसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये लाजमी एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका एग्जिस्ट करना कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वीक एंटिटी भी एग्जिस्ट करती होगी। ये मत समझाने का मतलब है आपको। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर बेस कर रही हो। ठीक है, वो कहलाती है वीक एंटिटी, और जिसके ऊपर बेस किया जा रहा है वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, इसे पेरेंट चाइल्ड भी कहा जाता है, बाज़ों का पेरेंट एंटिटी, चाइल्ड एंटिटी, इस तरह भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये आ गया एसोसिएटिव एंटिटी। बाज़ों का ये होता है कि रिलेशनशिप जो होती है वो एक कम्प्लेक्स चीज होती है। रिलेशनशिप जब हम बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें अंदाजा होता है कि यार ये तो टेबल खुद बन गया, ये रिलेशनशिप भी टेबल बन गया एक। जैसे स्कॉलर को रिसर्च के ऊपर अवार्ड मिला है, स्कॉलर को रिसर्च के ऊपर अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड क्या है? ये एसोसिएटिव एंटिटी है इन दोनों के बीच में। ये इन दोनों की एग्जिस्टेंस जरूरी है इसके लिए, अवार्ड मिलने के लिए स्कॉलर भी होना चाहिए और उसकी रिसर्च भी होनी चाहिए। खाली स्कॉलर है तब भी अवार्ड नहीं होगा, और खाली रिसर्च है, रिसर्च तो हो ही नहीं सकती स्कॉलर के बगैर। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक और एंटिटी आ गई, अवार्ड। अब उस अवार्ड के दो एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट करते हैं, नेम और डेट, कि वो कौन सा अवार्ड था और किस डेट को मिला। तो अब ये चीज कहलाती है, आपका अल्लाह भला करे, एसोसिएटिव एंटिटी। यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं और आपको जरूरत पड़ जाती है कि उस रिलेशनशिप को एंटिटी में कन्वर्ट करें, तो ऐसी एंटिटी कहलाती है एसोसिएटिव एंटिटी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अच्छा जी।